महाशुद्धा महास्वच्छा महामना महापातक हरे देवी गंगा देवी नमोस्तुते। जय हे कल्याणी माता अतिशय वरदानी माता। जय हे कल्याणी माता अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे तू भगवती भवतारिणी। सुरपुर में स्वागत तेरा कर अब तू स्वर्ग बसेरा। सुरपुर में स्वागत तेरा कर अब तू स्वर्ग बसेरा। स्नेह सुधा संचारिणी। जय हे कल्याणी माता अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे तू भगवती भवतारिणी। हरे हरे गंगे जय माँ गंगे। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, महाराष्ट्र कोऑर्डिनेटर, और मैं नृत्य और संगीत में विशारद हूँ। इस कार्यक्रम के प्रति मेरे जो भाव है वो है कि आज के यूथ को गंगा माँ के इस तट पर लाके उनकी कथा जानना। आज कितने कम यूथ हैं जिनको पता है कि गंगा माँ कैसे अवतरित हुई थी, क्या कथा है उसके पीछे। अगर हम बच्चों से पूछेंगे तो शायद 10% बच्चों को ही पता होगा, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा तो ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी संस्कृति को जान सकेंगे कि कैसे अवतरित हुई थी, भागीरथी जी कौन थे, महाराजा सगर कौन थे। तो ये सबसे बड़ा संस्कृति फाउंडेशन का योगदान है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम हो ताकि बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने कल्चर का पता लगे, वो इससे जुड़े रहें और बॉलीवुड की इस दुनिया में वो अपनी धरोहर को, जिसके कारण भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती है, उसको बरकरार रख सके। ये मेरी सबसे विश है कि ये पूरी हो गंगा माँ के आशीर्वाद से। मैं भोपाल से आई हूँ, मैं हरिद्वार आई हूँ। गंगा के तट पर हमने आज हाई रेंज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो गंगा आरती में बनाया है, और आज हमने अपने कल्चर को हरिद्वार के माध्यम से दिखाया है। हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर दिन पे दिन बढ़े, क्योंकि हमारी जो संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको जागृत करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और आज हमारा अनुभव, हाँ, आज हमने हाई रेंज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और आज मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। आज मैम रागनी मक्कड़ जी मैम ने जो नृत्य नाटिका दिखाई है उससे हमें पता चलता है कि गंगा का कैसे अवतरण हुआ है, गंगा माता कैसे हमारे पास हमारे साथ आई हैं, और हमने ये सब महसूस किया है। और वो आरती करके जो हमने जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आई है उसको तो हम फील ही नहीं कर सकते। मतलब हमारी गुडविल थी या भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद था जो आज हमें इतना बड़ा मौका मिला। और बस हम चाहते हैं कि हमेशा हमें इसी प्रकार से माता रानी यहाँ बुलाती रहे। और हरिद्वार की जय हो, हर हर गंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है कि गंगा घाट पे हम इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बन पाए। हम बहुत थैंकफुल है गंगा फाउंडेशन के। हमारा सौभाग्य है कि हम इस जगह पर परफॉर्म करके आए। नमस्कारम, मैं देहरादून से हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा हिल फाउंडेशन, जो हमारी भारतीय संस्कृति फाउंडेशन है, उसको, जो इन्होंने इतना बड़ा मंच दिया और इतनी बड़ी कलाकारों को बुलाकर इन्होंने इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड कराया है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपके द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया नृत्य में। हाँ जी, नृत्य में मेरे को वर्ल्ड वाइड के लिए करा है इन्होंने, उसके लिए मैं बहुत आभार हूँ। और मेरा मेन स्ट्रीम जो है वो भरतनाट्यम है। मेरे पद्म भूषण श्री वीपी धनंजय मास्टर, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने इतने अच्छे से सिखाया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब एक अलग ही जगह पे हूँ, भक्तिमय। इतना अच्छा एहसास हो रहा है मुझे कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैं मतलब सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट हमने तो कभी नहीं देखा है इस तरह का, और वो भी गंगा जी के घाट पे। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। हरिद्वार पहुँचे हैं गंगा जी, क्या भाव उनके प्रति? तो मतलब इतना भाव है कि मैं समझती हूँ शायद वो माता का ही कृपा थी कि उन्होंने हमें बुलाया और इतनी शक्ति दी। तो
मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माँ गंगे का। बहुत बहुत सुखद अनुभूति हुई। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना भव्य आयोजन होगा। हमारी प्रैक्टिस हुई 2 दिन, हम भोपाल से आए। भोपाल से आने में कल शाम में हमारी प्रैक्टिस हुई, फिर आज मॉर्निंग हमारी प्रैक्टिस हुई और आज मॉर्निंग की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हुई कि हमें तभी लगा था कि ये कार्यक्रम बहुत सफल होने वाला है। और रागिनी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट किया। और हम विनर हम अपने लिए हैं, तो अपने लिए तो एक बार हमारी क्लैपिंग बनती है, अपने आप को तो हम शाबाशी देते हैं कि हमने गंगा के प्रति क्या भाव मन में है, क्या भाव? गंगा के प्रति तो हमारा जो भाव है वो तो बहुत मतलब एक धार्मिक हमारा एक अनुभव आया है हमें कि गंगा जिस तरीके से बहती है और आज जो शुरू से जो संदेश देती आ रही है और आज जो संदेश दे रही है, हमने आज अपने नृत्य के द्वारा उसको प्रस्तुत किया, हमें मौका मिला। और गंगा की जो इम्पोर्टेंस, जो महत्व है, हम चाहेंगे हमारे थ्रू और हमारे बच्चों के थ्रू ये भविष्य उज्जवल रहे गंगा का। आज हरिद्वार में एक बड़ा सा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें रिकॉर्ड का टाइटल बनता है लार्जेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स डिस्प्ले ऑन गंगा आरती। और गंगा आरती करते हुए बहुत सारे लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि डांस, भरतनाट्यम, कथक और उत्तराखंड के फोक डांस, सिंगिंग, वोकल, तबला, ये सभी को मिला के एक इवेंट कर रहे थे। इसके लिए हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का यहाँ पे वेरीफाई करके इनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पे उपस्थित हमने काउंट करे तो यहाँ पे 300 से अधिकतर लोग हैं और दूसरे भी वर्ल्ड से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। धार्मिकता में पहला अवार्ड है, इससे पहले भी धार्मिकता में बहुत सारा रिकॉर्ड्स कर चुके हैं। हरिद्वार में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट? हरिद्वार में नहीं, दूसरे प्लेसेस में कर चुके हैं। यहाँ पर आप पहुँचे, कितने लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट? यहाँ पे हम 350 से ज़्यादा है और वर्ल्ड में हम काउंटिंग कर रहा हूँ क्योंकि वो वर्चुअल है, उसका हमें डिटेल्स नहीं मिला। जब डिटेल्स मिलते हैं हम काउंट करके जो सर्टिफिकेट है उसमें डाल के हम प्रक्रिया क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड का गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। यहाँ पे लोग पहला बनता है इसका काउंटिंग, जो लोग आते हैं उसका काउंटिंग, फिर बनता है एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका एक्टिविटी, यानी कि हर एक लोग पार्टिसिपेट करना है, पास नहीं होना है, कंप्लीट परफॉर्मेंस, जो भी स्टार्ट अनाउंसमेंट रहता है उसमें कंप्लीट परफॉर्मेंस देना है। जब अंत तक कोई परफॉर्म करता है वो क्वालिफाई हो जाता है वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। कितना बड़ा आयोजन रहा है हरिद्वार में, उत्तराखंड में, अब पहला यहाँ पर है हरिद्वार में, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। ऐसे इवेंट में हम लोग आना बहुत अच्छा फील करते हैं। और आजकल के आप देखते हैं बहुत ही खराब रिकॉर्ड हो रहे, पानी पूरी का रिकॉर्ड, केचप पीने का रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड जो भी हम कल्चर को प्रमोट करते हैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के स्तर पर जाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे जो धार्मिक रिकॉर्ड्स होता है उसको एनकरेज करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हम आयरन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनको स्थान दिलाते हैं। भारतीय संस्कृति फाउंडेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और जब हमने की शुरुआत की तभी हमने सोचा हम धर्म और संस्कृति से जुड़ के चलेंगे और इसी का प्रसार बच्चों में देंगे, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है लेकिन शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। और एक ये गुरु शिष्य परंपरा केवल हमारी शास्त्रीय विधाओं में जो परंपरा गुरु सनातन चलती आई है वो मिलती है और जब वो आगे बढ़ती है ना उसमें जो बच्चों का निखार आता है वो एक अलग ही बात होती है। सनातन धर्म के लिए ऐसे कार्य जरूरी, कितने जरूरी? बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आजकल सब कुछ मिल रहा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा ना, विचारों का परिवर्तन, वो हम किसी ना किसी माध्यम से ही दे सकते हैं। बच्चों को पढ़ा के, अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आई थिंक अपनी संस्कृति को बता के, भले वो म्यूजिक के माध्यम से हो, डांस के माध्यम से, कोई भी कला, पेंटिंग है, कुछ भी है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और मेरा तो निवेदन है और बहुत ही मतलब मैं चाहती हूँ हर अभिभावक से अपने बच्चे को कला और रुचि से जोड़ के जिसमें भी वो करना चाहे एक स्वतंत्रता जरूर दीजिए और खुल के एक बार मंच पे आने दीजिए। माँ गंगा की आरती का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, आगे किस चीज का आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, संस्कृति फाउंडेशन कुछ ना कुछ नया के साथ काम करता है और सबसे बड़ी बात है जुड़ के काम करता है। आपने ये टीम देखी है ना, अब ये आगे भी दिखाई देगी आपको, ऐसी मेरी सोच है। हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं और डेफिनेट कुछ नया करेंगे और शायद आपको एक नृत्य महोत्सव के रूप में बनारस में मिले। हर हर गंगे जय माँ गंगे। राजा भगीरथ द्वारा हजारों वर्षों के बाद तपस्या की गई, जिसके बाद माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। माँ गंगा आज भी मनुष्य का कल्याण कर रही है। आज धर्मनगरी हरिद्वार में माँ गंगा को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। हमारे साथ मौजूद है कार्यक्रम की आयोजक रागिनी जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। मैडम, किस तरह का ये कार्यक्रम था और माँ गंगा के प्रति क्यों मन में इस तरह का कार्यक्रम करने का आपके भाव आया? क्या बात है।
ये मानवी जी का प्रयास था और मानवी जी को मैंने एक छोटी सी कोशिश बोला था कि मुझे माँ गंगा के ऊपर एक विश्व रिकॉर्ड करना है, माँ गंगा आरती पे, क्योंकि मुझे लगता है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म, हमारा सनातन सब एक दूसरे के पूरक हैं। और यहाँ पे सभ्यता संस्कृति का जो परिचय गंगा के हरिद्वार में है, माँ गंगा के तट पर है, मुझे लगता है अद्वितीय कहीं भी नहीं। ऐसा पूरे विश्व में ऐसा सुंदर नज़ारा, ऐसा अद्भुत मतलब कला का सहयोग मैंने कहीं देखा नहीं। तो नृत्य, संगीत, गायन, वादन के तीनों की कलाओं के माध्यम से यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। हाई रेंज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। और सबसे बड़ी बात है पूरे दुनिया से, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे आर्टिस्ट जुड़ के अपना प्रस्तुति दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोगों ने इस गंगा कला नृत्य महोत्सव को एक सफल बनाने के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया है। और अब मानवी जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद बोलना चाहूँगी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, जिनके प्रयासों की वजह से आज हमारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो पाया है। और जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है उनको दिल से धन्यवाद दूंगी, जो हैदराबाद से यहाँ हमारा अटेम्प्ट देखने के लिए आए हैं। तो जितने भी लोगों ने इसमें सहयोग किया है उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। मुझे लगता है इस ऐसे प्रयासों की वजह से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन हमेशा जिंदा रहेगा और वो छोटे बच्चों से लेके एक अगली पीढ़ी तक भी ये कार्य चलता रहेगा। यही उद्देश्य से हम लोगों ने काम किया है। इसी के साथ अपनी बात। मैडम, बात की जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इतना आसान नहीं होता है और बहुत तैयारियां इसके लिए करनी पड़ती है। कितने महीनों की तैयारी है और किस तरह की टीम आपके साथ इसमें जुड़ी है? देखिए, ये पूरा 1 साल पहले की एक कल्पना थी, एक छोटी सी मेरी। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी। पहले मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन किसी ने मुझे वहाँ से हटा दिया और किसी दूसरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो मुख्य संचालन उन्हें दिया गया। कॉन्सेप्ट मेरा था, डिज़ाइन मेरी थी, सब कुछ मेरा था होने के बाद भी तो वो दिल में एक हुक उठी कि क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। तो मानवी जी का साथ मिला। मानवी जी की बेटियाँ अनुष्का मुझसे सीखती है, तो बस जस्ट मैंने मानवी जी को थोड़ा सा निवेदन किया कि मानवी जी, गंगा आरती पे क्या हम रिकॉर्ड करें, विश्व रिकॉर्ड करें। पूरे विश्व से हम लोग को जोड़ते हैं, आर्टिस्ट को जोड़ते हैं। इसमें गायन, वादन, नृत्य तीनों कला का महाकुंभ होना चाहिए। बस मेरी ये निवेदन उन्होंने स्वीकार की और उनके प्रयासों की वजह से और स्थानीय जो लोग हैं उनके प्रयासों की वजह से जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारी जो मातृ शक्तियाँ हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशन नादियों से आई हैं, उन सब के प्रयासों की वजह से आज हम ये रिकॉर्ड कायम कर पाए हैं। और हमारे लिए सच में एक सपने जैसा है। और मुझे लगता है ये अगर मैनिफेस्टेशन आपको समझते हैं ना कि अगर हम यूनिवर्स से कुछ मांगे और वो यूनिवर्स ना दे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ में यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो ये मैं 1 साल से मांग रही थी और इसको करने के लिए हमको कम से कम 1 साल का पूरा मेहनत लगी है। हम लोगों ने जितना भी डांस सिखाना था हमने ऑनलाइन, ऑफलाइन, थ्रू गूगल और दूसरे माध्यम से हमने इसको संचालित किया। और यहाँ पे जो जगह जगह जाके स्थानीय टीम को हम लोगों ने पहले मतलब सिखाया, उसके बाद सबको एक साथ मंच पे लेके आए और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। कितने लोग इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़े? यहाँ पे अगर देखें तो 700 लोग यहाँ पे थे, लेकिन इतने ही डबल की संख्या में ऑनलाइन पे भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, आर्टिस्ट लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं उनकी कला, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके संस्कार को नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि इतने सुंदर आयोजन के लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि ऐसे मेरी सफलता नहीं है, उन सब लोगों की सफलता है जिसमें इन्होंने किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट किया हो। गंगा आरती तो वैसे ही विश्व विख्यात है। जी जी। हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में लोग गंगा आरती देखते हैं। तो इससे गंगा के प्रति और लोगों के में कैसी जागरूकता पैदा हो? मैंने वही बोला ना, मैं शुरू में ही मैंने कहा था कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, सनातन एक दूसरे के बहुत पूरक हैं। तो मुझे लगता है कि जब शुरू से मैं देखती आ रही थी कि गंगा आरती पे हजारों, लाखों लोग की भीड़ होती है, अगर हजारों की संख्या में आर्टिस्ट अगर उनकी आरती करें तो कितना दिव्य अनुभव होगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं नृत्य संगीत से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो बस माँ को प्रसन्न करने के लिए हम लोगों ने आयोजन किया और मुझे लगता है कि आज हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। तो हमारी बोलना चाहिए, हमारी जो एक प्रयास वो सफल हुई। और जितना भी सब लोग का एक बहुत सालों से, मतलब 1 साल से हम लोग इस प्रयास में लगे थे, सब लोगों की बहुत मतलब आशा परिपूर्ण हुई है इससे। मैडम, बात की जाए, गंगा के लिए सरकारें काफी कार्य करती है, मगर आज भी गंगा दूषित है। क्या इन कार्यों से गंगा के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा और गंगा को दूषित नहीं करेगा? देखिए, कहते हैं ना कलाकार समाज का आईना होता है, तो हमारा काम है जन जन को जागरूक करना। और हम लोगों ने जिस हमारे नृत्य और संगीत के माध्यम से हम लोगों ने जो संदेश दिया है, मुझे
पूर्ण विश्वास है कि हमारी परंपरा में उतनी ताकत है, उतना सम्मान है कि हर लोग इससे जुड़ेंगे और माँ गंगा को हम जिस पावन पतित पावन बोल रहे हैं उस रूप में भी आगे 100% हम देख पाएंगे। ये मेरा पूरा पूर्ण विश्वास है। सनातन धर्म में इस तरह के कार्यक्रम होना काफी जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे छोटे बच्चों को, हमारी आगे जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को ये सभ्यता संस्कृति का अनुभव, उनका दर्शन, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है, उनकी अनुभूति होना बहुत जरूरी है। इस तरह के आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। मेरी सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, हमारे मथुरा वृंदावन है, ये सारी संस्कृति बोलना चाहिए बिल्कुल डिवाइन प्लेस है। इनको लेके अब आयोजन होते रहना चाहिए ताकि हजारों की संख्या में लोग उनके प्रति जागरूक हो, वहाँ आए, उनका सम्मान करें और कला संस्कृति को समझे, उनका अनुभव करें। कैसा अनुभव हो रहा आज आपको? मैं बता नहीं सकती। जब मैंने आरती की तो मेरे आंखों में आंसू थे और मेरे शब्द नहीं निकल रहे थे। मतलब मेरे बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी महाराज जी को, जो परमार्थी घाट के मेन अधिकारी हैं, मतलब मेन पदाधिकारी हैं, उनको जिन्होंने बहुत सहयोग किया। और जहाँ हम लोग ठहरे हैं गोल्डन टेम्पल में, जो साध्वी जी हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग किया। जितने भी हमारे स्थानीय जो विधायक जी हैं और जो भी गणमान्य जो नागरिक हैं, उनको भी धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और आज का जो अनुभव इतना डिवाइन रहा, मुझे ऐसे लग रहा था थोड़ी देर के लिए मैं पृथ्वी पे नहीं हूँ, यहाँ की जमीन पे शायद मुझे दिख ही नहीं रहा था, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। मुझे एक डिवाइन ऑरा दिखा और उसके बाद ऐसे गंगा की सुंदर सुंदर लहरें, उसके बीच में हम लोग पूरे नृत्य संगीत जगत के लोग उनकी गंगा माँ की गोद में बैठे। ये अनुभव आज मुझे हुआ, इसको मुझे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अद्भुत अनुभूति थी आज की। उसके लिए मैं पुनः सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म में माँ गंगा का विशेष महत्व होता है और आज इनके द्वारा माँ गंगा की आरती का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इस रिकॉर्ड के बनने के बाद इनको भी अलग अद्भुत अनुभूति का एहसास हो रहा है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा। थैंक यू।